अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही अहम सवाल है आज का और जवाब भी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाए, हम अल्लाह से क़रीब हो जाएं, और हम चाहते हैं हमें बस कोई विर्द, कोई वजीफ़ा ऐसा मिल जाए, हम अल्लाह का कोई नाम ऐसा पढ़ लें कि जिसको पढ़ने के बाद हम अल्लाह से बहुत क़रीब हो जाएं। ऐसा ही सवाल पूछा गया जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से, रूहानी स्कॉलर, मुर्शिद कामिल। सवाल था कि अगर कोई शख्स अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का ख्वाहिशमंद हो तो वो अल्लाह के कौन से नाम का ज़िक्र करे। आइए देखते हैं कि मुर्शिद कामिल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। अल्लाह के सभी नाम बहुत अच्छे हैं, वो तो रब है और इतना अजीम है कि इन तमाम चीज़ों से बेपरवाह है कि उसे कौन किस अंदाज में पुकारता है। शर्त सिर्फ इखलास की है। अगर आप उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं लेकिन आपकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है तो उसे गॉड कहते रहिए, वो आपको ज़रूर जवाब देगा। हम में से अक्सर लोग उसे खुदा कहते हैं। फ़ारसी का ये लफ्ज़ ईरान से इम्पोर्ट हुआ। वहाँ के आतिश परस्त इबादत के एक मखसूस तरीक़े को खुदा कहते हैं, लेकिन जब हम रब को खुदा कहते हैं तो वो हमें जवाब देता है। अगर कोई शख्स सिर्फ इसलिए उसे पुकारता है, ख़ास किसी भी नाम से, कि वो लायक इबादत है और उसका रब है, तो रब उसे भी जवाब देता है। शर्त बस उसे सच्चे दिल और खुलूस से पुकारने की है। तो जनाब, ये था आज का सवाल और जवाब। इखलास ज़रूरी है, रब मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।